अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अहमदाबाद की सूरत में आज 124 मुसलमानों को यूएपीए के तहत 20 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। उनको आज बाइज्जत बरी किया गया है। एक बड़ी खबर है, सूरत से ये खबर आ रही है। सूरत कोर्ट ने तमाम 124 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था 2001 दिसंबर 27-28 की रात को, 1 साल तक तकरीबन जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद सबको जमानत मिल गई थी, लेकिन केस लंबा चल रहा था। लंबा केस चला, तकरीबन 20 साल बाद आज कोर्ट का फैसला आया है और यह कहा गया है कोर्ट के जरिए कि तमाम आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तमाम लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। यह फैसला आया है। इस फैसले पर आगे जानकारी देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बाइट सुनवाना चाहता हूं। जो 124 लोग बरी हुए हैं उनमें से एक व्यक्ति की मैं आपको बाइट सुनवाऊंगा, जिनका नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। पहले आप ये बाइट सुनिए। हम लोग आज यहाँ पर केस के सिलसिले में जमा हुए थे। सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग दिसंबर 2001 में राजशाही हॉल के अंदर जमा हुए थे एक सेमिनार में। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था जिसमें सब लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने सबको 28 और 27 के बीच वाली रात को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और इनका प्लान कुछ और है। इस तरह से अरेस्ट किया था और तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रहे। लेकिन ये प्रोसेस 20 साल तक चलने के बाद आज जो एंड को पहुंचा है, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे ख़राब किए। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे ख़राब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार ख़राब हुए, 1-1 साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फ़ीस, ये सारे मामला। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो, ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा? हम ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? हमारा कहना यह है कि आइंदा ऐसे वो लोग जो कि बेकसूर हों उनको सताया न जाए और उनके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा न किया जाए कि वो जो है हैंड टू माउथ होने के बावजूद 20-20 साल तक ऐसे केसेस में रगड़ा देती है। हमारा मानना ये है। अब मैं आपको इस केस के बारे में बताना चाहूँगा डिटेल से कि इस पूरे मामले को किस तरह से पुलिस ने परस्यू किया और क्या पूरी घटना थी जिसके तहत इन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 27 और 28 दिसंबर 2001 की रात थी। ये लोग एक सेमिनार अटेंड करने आए थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशन के टॉपिक से एक सेमिनार था, जिसको एक एनजीओ है ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड, उसके बैनर तले ऑर्गेनाइज किया गया था इस सेमिनार को। और ये तमाम पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से तकरीबन 10 राज्यों से लोग आए हुए थे। पूरे दिन सेमिनार चला और उसके बाद रात को जो है आराम कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने रेड की और तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के बाद ये कहा गया कि ये सब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के सदस्य हैं और ये गैर कानूनी देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त थे। सबके ऊपर यूएपीए लगाया गया और जेल भेज दिया गया। पहली बार जो पहले एक्यूज को जो केस इसमें बेल मिली वो अक्टूबर 2002 में मिली और उसके बाद नवंबर में कुछ लोगों को मिली और कुछ लोगों को बेल मिलने में 2 साल का समय भी लग गया। लेकिन 20 साल तक कानूनी प्रक्रिया चली। लगातार लोग वहाँ पर जाते थे,
जिनके ऊपर भी आरोप थे। आज भी जब कोर्ट में ये मामला चल रहा था 124 के 124 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि 20 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद तमाम लोगों को बाइज्जत बरी करना और जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई थी, 20 साल तक जिस तरह से समाज में इन लोगों के ऊपर एक तमगा लगा करके समाज में इनको रहना पड़ा, उसके साथ ही तमाम लोग ज़्यादा हाई फाई फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बहुत मध्य वर्ग या लोअर मध्य वर्ग से इनका ताल्लुक़ है, जिनका ये कहना है कि केस की लड़ाई लड़ने में, कानूनी लड़ाई लड़ने में बहुत पैसा खर्च हुआ, जिसको लेकर इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत तरह की समस्याएं आईं और लगातार यहाँ आना। 10 राज्यों के अलग अलग, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, महाराष्ट्र के, तमाम राज्यों के लोग इस सेमिनार में पहुँचे थे और फिर तारीख़ पे वहाँ पर पहुँचना, वकील करना, उसकी मोटी रकम फीस देना, ये सारी चीज़ें, ये सिलसिला चलता रहा। अब इन लोगों का ये कहना है, क्योंकि जब जब इस तरह का मामला सामने आता है कि मुस्लिम युवकों को आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, बरसों जेल में रहते हैं, कई लोगों की तो ज़मानत तक नहीं होती, 14-14 साल जेल में रहना पड़ता है। जिस तरह से आमिर का मामला सामने आया था, उसके बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें 14 से 15 साल तक जेल में रहना पड़ा, 8-10 साल, 4 साल, 5 साल, तो ये आम बात है। और बार बार जब इस तरह के कानून के अंतर्गत लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं तो ये मांग की जाती है कि जो लोग इस तरह से फंसाते हैं लोगों को, बेजा इल्ज़ामात लगा करके जेल के पीछे पहुंचा दिया जाता है, उनका परिवार ख़त्म हो जाता है, सोशली बाइकआउट हो जाता है, पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है, बेइज्जती होती है, पूरा परिवार जो है वो उसकी वजह से बाहर निकलना बंद हो जाता है। कई बार ये देखने में आया है कि परिवार में माँ की, बाप की, बहन की किसी की डेथ हो जाती है, भाई की किसी की डेथ हो जाती है और पूरा परिवार बिखर जाता है। तो आखिर ऐसे पुलिस अधिकारी जो जानबूझ करके इस तरह से साजिश रचते हैं, गिरफ्तार करते हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और जो इतने लंबे समय तक कोर्ट के अंदर रहते हैं उनको सरकार के ज़रिए मुआवजा मिलना चाहिए और उन लोगों की सैलरी से मुआवजा मिलना चाहिए, कटना चाहिए, जिन्होंने इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा, बिना किसी लिप्त के, किसी चीज़ में लिप्त होने के इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लंबा ट्रायल चला कोर्ट का और उसके बाद इनको बाइज्जत बरी किया गया। तो इस पर बार बार बात होती है, लेकिन ना तो कोर्ट के ज़रिए इस पूरे मामले को लेकर कोई स्पष्ट फैसला आता है और ना ही कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसके बाद कुछ अधिकारियों के दिलों में डर बैठे कि अगर हम किसी को इलीगल तौर पर गिरफ्तार करते हैं, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करते हैं, बिना सबूत के गिरफ्तार करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जेल में बिताता है, तो उसके बाद हमारी अकाउंटेबिलिटी तय होगी और हमसे जो है रिकवरी हो सकती है, उसके खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, नौकरी जा सकती है या पनिशमेंट हो सकती है। जब तक इस तरह का मैकेनिज्म तैयार नहीं होगा, इस तरह का प्रावधान नहीं होगा कानूनों में और कोर्ट के ज़रिए जब तक इस तरह के फैसले नहीं दिए जाएंगे, तो ये इस तरह से इलीगल डिटेंशन और ख़ास तौर से मुसलमानों का ये चलता रहेगा। इस केस की अगर बात करते हैं, जो गिरफ्तार किए गए थे उनमें से ज़्यादातर लोग 35 से 50 साल की उम्र के थे जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया था। अब जिसकी उस वक्त 35 साल की उम्र थी आज वो 55 साल का हो गया और जिसकी 50 साल थी वो आज 70 साल का हो गया। तो जाहिर सी बात है तमाम ही लोग अपने रिटायरमेंट को पहुंच गए। 60 से ऊपर के ज़्यादातर इसमें हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो 55, 57, 58 साल की उम्र के हैं। एक तो बहुत 85 साल की उम्र के हैं जिनका नाम मौलाना अताउर रहमान वाजदी है। इस वक्त उनकी उम्र 85 ईयर्स है। जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनकी उम्र 65 साल थी, इस वक्त 85 साल है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले बताए हैं। ये व्हील चेयर पर आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह से ये भी कोर्ट में पहुँचे हैं और इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पहुँचे थे। हालांकि आज कोर्ट के ज़रिए इंसाफ मिला, लेकिन जितना लंबे वक्त मिला इसको मुकम्मल इंसाफ नहीं कहा जा सकता। और उसके साथ ही मुकम्मल इंसाफ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जिन लोगों ने इनको फंसाया था, बेजा इल्ज़ामात लगाए थे, कोई सबूत नहीं था,
ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई थी, तो 20 साल जो मुशक्क़त में इन्होंने गुजारा है, जो परेशानियों में गुजारे हैं, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।